नमस्ते बच्चों। दीपावली हमारे हिंदू धर्म का एक ऐसा विशेष त्योहार जो हमें हमेशा खुशी और उत्साह देता है, जिसका इंतजार हर बच्चा और हर बड़ा करता है। अगर 2020 की हम बात करें तो हमने इस साल दो बार दिवाली मनाई। हमारी पहली दिवाली हमारा साहस और हमारा संकल्प दिखा रही थी, जो हमने होली के ठीक 26 दिन बाद रविवार को रात को 9 बजे दिखाया। हमने अपने घरों में रोशनी की, दिए लगाए, मोमबत्तियां लगाई और इस पैंडेमिक दौर में अपने साहस और उत्साह को दिखाया। दिवाली का त्योहार हमें हमेशा यही सिखाकर जाता है कि कैसे हमेशा अज्ञानता मतलब कि अंधेरे पर हमेशा ज्ञान मतलब प्रकाश की विजय होती है। हमारे हिंदू धर्म के त्योहार हमें हमेशा बुराई और कमजोरियों से लड़ना सिखाते हैं और हमारे अंदर हमेशा एक नया जोश और उत्साह जगाते हैं। ऐसा ही त्योहार है दीपावली। आज मैं आपको इसी त्योहार के बारे में कुछ बता रही हूँ। दीपों का त्योहार दीपावली। दीपावली एक संस्कृत शब्द है जिसका की अर्थ होता है प्रकाश की पंक्तियां, मतलब कि रोशनी की लाइनें। दीपावली सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं है, इसे हम 5 दिनों तक मनाते हैं और इसकी शुरुआत होती है धनतेरस से। धनतेरस हिंदी कैलेंडर, भारतीय कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है, मतलब कि दीपावली के ठीक 2 दिन पहले। धनतेरस को मनाने के पीछे एक पुरानी कथा है। कहा जाता है बहुत समय पहले जब दानवों और देवताओं ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, तो इसी दिन त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी को चिकित्सा का देवता भी कहा जाता है। कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो उससे बड़ा कोई और सुख नहीं है। इसे हम भारतीय चिकित्सा की वृद्धि या विकास के लिए भी मान सकते हैं। भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार चिकित्सा को बढ़ाने के लिए लिया था। धन्वंतरी की पूजा कर कर हम हमेशा अपने सुख और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और हमेशा उनसे संतोष रूपी धन को मांगते हैं। यदि आपके जीवन में अच्छा स्वास्थ्य और संतोष है तो आपका जीवन सुखमय है। क्योंकि भगवान धन्वंतरी हाथ में कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन परंपरा है कि हम बर्तन खरीदते हैं। कुछ लोग चांदी और सोने के गणपति और लक्ष्मी जी भी खरीदते हैं। इसके बाद हम मनाते हैं काली चौदस, धनतेरस के बाद का दिन और दिवाली के पहले का दिन। इसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इन दोनों की ही अपनी अलग अलग कथाएं हैं। मैं आपको काली चौदस के बारे में बताती हूँ। बहुत समय पहले बच्चों, रक्त बीज नाम का एक राक्षस हुआ करता था। उसको ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था और वो वरदान ये था कि जब भी उसके रक्त की मतलब उसके खून की एक भी बूंद जमीन पर गिरेगी तो एक नया रक्त बीज पैदा हो जाएगा। इस वरदान के कारण रक्त बीज अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझता था। धीरे धीरे उसने देवताओं पर भी आक्रमण करना शुरू कर दिया। देवताओं ने और देवियों ने घबराकर पार्वती माँ की शरण ली। उन्होंने पार्वती माँ से शरण मांगी और उन्हें बचाने के लिए कहा। रक्त बीज भी उनका पीछा करते करते कैलाश पर्वत आ गया। जब पार्वती माँ ने रक्त बीज को वहां से जाने के लिए कहा तो रक्त बीज ने मना कर दिया। पार्वती माँ ने गुस्से में आकर वहां पड़ा एक त्रिशूल, जो शिवजी का त्रिशूल था, उससे रक्त बीज पर प्रहार किया और जैसे ही प्रहार किया, रक्त बीज का खून रक्त जैसे ही जमीन पर गिरा, वहां बहुत सारे रक्त बीज पैदा हो गए।
पार्वती माँ को ये समझ नहीं आया और जैसे जैसे वो प्रहार करती गई वैसे वैसे बहुत सारे रक्त बीज बनते गए। अंत में पार्वती माँ का क्रोध बहुत बढ़ गया और उन्होंने एक विराट रूप ले लिया जिसे बोला जाता है काली माँ का रूप। उस रूप को लेकर उन्होंने बहुत तांडव मचाया। और अंत में उन्होंने रक्त बीज का गला काट के उसे कटोरे में रख दिया और रक्त बीज का बाकी का हिस्सा उन्होंने निगल दिया। इस तरह से काली माँ ने उस दुष्ट का अंत किया और तभी से हम काली चौदस मनाते आ रहे हैं। इसके बाद वाला दिन आता है लक्ष्मी पूजन, जिसे हम दिवाली का दिन भी कहते हैं। लक्ष्मी पूजन या दीपावली, हम सब जानते हैं कि भगवान श्री राम दुष्ट रावण को मारकर अयोध्या लौटे थे। वो दिन था दीपावली का दिन। उस दिन भगवान राम के स्वागत के लिए सभी अयोध्या वासियों ने उन पे फूलों की बरसात की और अपने प्रभु का स्वागत किया। उस दिन हर्षोल्लास से सारा अयोध्या नगरी खुश था। उस दिन पूरी अयोध्या को एकदम दियों से सज्जित कर दिया गया था। हर एक घर में प्रकाश ही प्रकाश था। क्योंकि वो अमावस की रात थी तो इसलिए सारे नगरवासियों ने अयोध्या को दीपों से प्रकाशित कर दिया था। तो ये था दीपावली मनाने का कारण। इस दिन हम भगवान देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। देवी लक्ष्मी की पूजा करने के पीछे एक कारण ये भी है, कहा जाता है कि समुद्र मंथन जब हो रहा था, जब देवता और राक्षस मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे, तो उस समय आज ही के दिन भगवान देवी लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई थी। इसीलिए आज के दिन हम देवी लक्ष्मी की पूजा कर कर सुख और संपदा मांगते हैं। हमेशा देवी लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा की जाती है। उसके लिए ऐसा कहा जाता है कि देवी लक्ष्मी को कोई संतान नहीं थी, लेकिन माँ पार्वती की 2 संतानें थीं, गणेश जी और कार्तिकेय। एक दिन देवी लक्ष्मी पार्वती माँ के पास आई और उन्होंने गणेश जी को मांगा कि इन गणेश जी को वो अपना पुत्र बनाएंगे। पार्वती माँ ये जानते थे कि लक्ष्मी जी का स्वभाव चंचल है, वो कहीं एक जगह नहीं रहती हैं। उन्होंने ये बात लक्ष्मी जी से कही। तब लक्ष्मी जी ने माँ पार्वती से वादा किया कि जहां जहां वो रहेंगी वहां वहां पुत्र गणेश भी उनके साथ रहेंगे। इसीलिए जब भी हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो उनके साथ हम गणपति जी की भी पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान राम की पूजा नहीं करते, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं और इस दिन हम लक्ष्मी माँ और गणेश जी की पूजा करके अपने घर में सुख और संपदा मांगते हैं। इसके बाद हम मनाते हैं गोवर्धन पूजा, जो दिवाली के बाद का दिन है। गोवर्धन पूजा मनाने की कहानी बहुत प्रचलित है। वो ये, द्वापर युग में श्री कृष्ण ने जब जन्म लिया और पूरे वृंदावन को अपनी बांसुरी, भक्ति और ज्ञान में डुबो दिया, उस समय वृंदावन वासी इंद्र की पूजा किया करते थे, क्योंकि वो बारिश के देवता थे। कृष्ण भगवान ने सभी वृंदावन वासियों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए कहा, क्योंकि उन्होंने ऐसा माना कि गोवर्धन पर्वत वृंदावन की रक्षा करता है और
खाद्य संपदा भी देता है। वृंदावन वासियों ने कृष्ण की बात को मान लिया और उन्होंने गोवर्धन की पूजा शुरू कर दी। उनकी इस बात से भगवान इंद्र बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने वृंदावन पर बारिश का प्रकोप कर दिया। तूफान, भयंकर बारिश, वृंदावन वासियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने इस दिन गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे धारण किया और वृंदावन वासियों की जान बचाई और इंद्र के घमंड को तोड़ा। तो इस दिन ये पर्व जो है गोवर्धन पूजा के नाम से मनाया जाता है। इसके बाद जो दिन आता है उसे हम बोलते हैं भाई दूज। ये भाई और बहनों का त्योहार है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को टीका करती हैं, उनकी आरती उतारती हैं और उनकी सेहत और सुख की मंगल कामना करती हैं। बच्चों, ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान यमराज ने अपनी बहन से जाके टीका लगवाया था और इसी कामना के साथ बहनें भी अपने भाइयों को टीका लगवाती हैं कि वो उनकी भगवान यमराज उनके भाइयों को अच्छी सेहत और सुख देंगे। तो ये थे बच्चों दिवाली के 5 दिन जो हम बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। हम सब जानते हैं कि इस बार की दिवाली हमेशा जैसी दिवाली नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी इस दिवाली को पूरे खुशी और पूरे आनंद के साथ मनाने की कामना हम सब करते हैं।